ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा पहला सवाल आप नोट कर सकते हैं। ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। फिर से एक बार सवाल रिपीट कर रहा हूं। ए की कैपेसिटी बी और सी की कुल कैपेसिटी के बराबर है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेले इस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो, आज का जो पहला सवाल है इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ए और बी है, मतलब ए की कैपेसिटी बी और सी की कुल कैपेसिटी के बराबर है। ठीक है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं। तो देखो, ए और बी की अगर हम बात करें तो ए और बी दोनों इस कार्य को कितने में कर सकते हैं? 36 दिनों में कर सकते हैं। और शुरू में क्या कह रहा था? ए की कैपेसिटी बी और सी की कैपेसिटी के बराबर है। ए की कैपेसिटी बी और सी की कैपेसिटी के बराबर है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है सी अकेला इस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 60 दिनों में कर सकता है। लिख लो, 60 दिनों में। सी इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 60 दिनों में कर सकता है। क्लियर? अब आप यहां ध्यान देंगे, 60 और 36 का एलसीएम कितना होता है? 180 डेज होता है। 60 दिया 180 और 36 पंजा 180। देखो यहां पर, इधर देखो आप, जो ये है ना सी और जो ये है ए प्लस बी, इन दोनों की कैपेसिटी तो 8 है ना। यहाँ भी ए और बी प्लस सी की कैपेसिटी 8 ही होगी, लेकिन दोनों की बराबर भी तो है। दोनों की 4 कर देंगे, 4 का भाग देंगे तो बी प्लस सी का कितना आ जाएगा? 4 चौक 16 और 2 4 5 20। 4 का भाग देंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी बताओ। यहां पर पूछा क्या है इसने पूछा है, आगे ये कह रहा है ए और सी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। ए और सी 10 दिनों तक कार्य करते हैं, मतलब समझना आप। अब आप ये ध्यान सुनो, जो ए और सी है इसकी कैपेसिटी तो 4 है, डेफिनेट पता है। ए और सी कितने दिनों तक कार्य करते हैं? 10 दिनों तक। तो 4 और 3 कितना आ गया? 7। मतलब कि ए प्लस सी का 10 दिन का कार्य कितना है? 7 गुणा 10 करेंगे कितना जाएगा? 70। 70 कार्य तो कर चुके हैं। 180 में से 70 कार्य हो चुका, बाकी कार्य कितना बचेगा? 110। और 110 कार्य को क्या कह रहा है? बी की पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बी अकेले शेष कार्य कितने दिन में करेगा? बी अकेला। अब बी का कितना है बताओ? बी का पूछा है अकेले का। तो देखो एक बार यहां पर देखो, सी का कितना है? बी प्लस सी का कितना है? 4 और सी का कितना है? 3। तो बी का कितना बच जाएगा अकेले का बताओ? 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा बताओ? और 1 का भाग 110 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 110 दिन आ जाएगा। ठीक है, और इसका भाग अगर हम दें इसमें, भाई यहां तो पता ही है ना आपको, ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी? देखो 4 और 1 5 है ना। ए की और बी की कैपेसिटी 4 और 1 5 है। तो 5 का भाग किस में देंगे हम बताओ? ए प्लस बी की अगर निकालनी है और ए प्लस बी यहां भी 5 है, तो 4 का भाग इसमें देंगे, कितना आएगा इसका? 45 दिन आ जाएगा क्या? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 110 दिन आ जाएगा। ये बी अकेला इस कार्य को करेगा। ठीक है, बी की पूछ रहे
तो बी एक दिन में, पर डे की कैपेसिटी एक है, काम 110 करना है तो 110 दिन में ही खत्म कर देगा ये। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी इसी कार्य का 75% भाग 18 दिनों में तथा सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। बी और सी 8 दिनों तक 7 कार्य करते हैं। ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो इसका 2 का सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। क्या कह रहा है, ए किसी कार्य का, अगर हम ए की बात करें तो ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में करता है? 1/3 भाग 15 दिनों में करता है। तो बताओ पूरा 1 भाग कितने दिनों में करेगा? 15 इंटू में 3, 15 कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। मतलब कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 45 दिनों में कर सकता है। आगे बात आ रही है बी की। बी कह रहा है कि 75% भाग कितने दिनों में कर सकता है? 18 दिनों में। तो 1% भाग करेगा 18/75 और 100% भाग कितने दिनों में करेगा? गुणा 100 कर लो। 25 से 75, 25 चौक 100, टीचिंग 18, 6 चौक 24। तो मतलब कि बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में। और सी के बारे में क्या ही रखा है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। तो आगे देखो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? आपको मैंने तरीका बता रखा है कैसे करना है। देखो क्या ये 5 से 6 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे? 3 से कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं। 3 को काटेंगे तो 15 आएगा, 3 को काटेंगे तो 8 आएगा और 3 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा। आप बताओ इनका सबका एलसीएम कितना आ रहा है? इनका सबका एलसीएम तो 120 आ जाएगा ना, 120 आ जाएगा। और 120 को उससे गुना करना है जिससे हमने इन संख्याओं को काटा था 3 से, तो 360 इनका डेफिनेट एलसीएम आ जाएगा। आपको मैंने तरीका बता दिया टोटल वर्क निकालने का कि कैसे करना है आपको ये। ठीक है, आप 45 का भाग इसमें दो 360 में, ये 24 का देके देखो, 36 का दोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, ये पर डे की कैपेसिटी आ गई सी की। और 24 का दो, 24 एकम 24 और 12 बचेगा, 24 पंजा 120। जब 24 का भाग इसमें देंगे तो यही तो आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना भाई। 45 का भाग दो, 45 को किससे गुना करेंगे? 8 से। शायद 45 अट्ठा 360 होता है। ठीक है, आप बताओ इनका आपको समझ में आ गया कि नहीं? अगर पर डे की मैंने कैपेसिटी कैसे निकाली है इनकी, समझ में आ गया ना? ठीक है, सबको जोड़ो, 15 और 8 23 और 10 33 होते हैं। तो कह रहा है आगे कि ए बी और सी, सॉरी बी और सी 8 दिनों तक 7 काम करते हैं। बी और सी की बात चल रही है। ठीक है, क्या करते हैं? 8 दिनों तक 7 काम करते हैं बी और सी। बी एक दिन में कितना काम करता है? 15 और सी एक दिन में 10, तो 25 काम हो गए। तो 8 दिन तक 7 काम करेंगे बी प्लस सी। ठीक है, बी प्लस सी 8 दिन तक 7 काम करते हैं, 25 अट्ठा 200 होता है। और 360 में से टोटल वर्क में से 260 काम, 200 तो काम इसने कर दिया, इसने बी प्लस सी में। बचा कितना काम बताओ? बचा कितना? 160। 160 को काम कौन करेगा बताओ? अब तो एक ही नंबर बेचारेगा, ए करेगा। तो ए एक दिन में जब कितना काम करता है 8, तो ये 20 दिन में इस काम को पूरा खत्म कर देगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया आंसर? तो इसका राइट आंसर 20 दिन आ जाएगा। क्लियर है ना? देखो अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए इस कार्य का 4/15 भाग
कितने दिनों में पूरा करेगा। ए और बी इस किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बोर्ड पर ध्यान देना है कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। देखो बात ये होती है कि जल्दी कौन करता है, जीतेगा वही जो जल्दी करेगा। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। पहले क्या कह रहा है, ए प्लस बी, यही कह रहा है ना। इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है बताओ। 25 दिनों में कर सकता है। सुनो ध्यान से, ए प्लस बी इस कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। और आगे क्या कह रहा है, बी इस कार्य का 33 सही 1/3% कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिन में। तो इसको ना लिखकर आप क्या लिखेंगे, 1/3। 1/3 को 15 दिन में करेंगे तो एक भाग करेंगे तो 15 से 45 दिन आ जाएगा। इसका मतलब बी इस कार्य को 45 दिन में कर सकता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों का हम लेंगे क्या, एलसीएम, टोटल वर्क निकालेंगे ना। और 25 और 45 का जल्दी से नहीं आ रहा, टोटल वर्क 5 से काटो, 5 25 और 5 45, तो 45 आ गया ना। दोनों का एलसीएम तो 45 आ गया। ठीक है, जिससे काटा ना उसी से गुणा कर दो। 45 पंजा होता है 225। 225 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया इसका। 25 का भाग दो, 25 नंबर 225 पहाड़े आने चाहिए। 45 पंजा 225 बिल्कुल पहाड़े आने चाहिए। अगर दोनों का कैपेसिटी 9 है, बी की 5 है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ए की कैपेसिटी तो 4 हो जाएगी ना। और 4 का भाग इसमें देंगे तो 225/4 इसका इतने दिन में ये ए करेगा। तो पूछ रहा है ए इसका, ए जो है ना, ए जो है इस कार्य का 4/15 भाग कितने में करेगा। तो 225/4 का कितना, 4/15 पूछ रहा है। और आपको पता है कि 15 कितना होता है, 225, 4 से 4 कैंसिल। तो ए इसका 4/15 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में पूरा करेगा। यही इसका आंसर है। नंबर 4, ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया तो ए कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा। इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है वो है 20, बी जो ऑप्शन है वो है इसमें 15, सी जो ऑप्शन है वो है 12 और डी जो ऑप्शन है वो है 17। ठीक है, पहला ऑप्शन 20, दूसरा 15, तीसरा 12 और चौथा है 17। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 42 दिन, 84 दिन तथा 28 दिनों में कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया तथा बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया तो ए कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, सीजीएल में आया भी हुआ है। ठीक है, तो ए कितने दिनों में करता है, ए है कितने, 42 दिन में, और बी 84 दिन में, और सी तीनों का टोटल वर्क कितना जाएगा, 84 दिन आ जाएगा, 84 टोटल वर्क आ जाएगा। 42 दूनी 84 है ना, 84 एकम 84 और 28 दिया 84। मुझे तो ये तो पता लग गया कि ए एक दिन में 2 काम करता है।
बी एक दिन में एक काम करता है और सी एक दिन में तीन काम करता है, ये मुझे पता लग गया। आगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक एक लाइन को। आगे कह रहा है ए ने कार्य शुरू किया। सबसे पहले काम कौन शुरू कर रहा है? ए काम शुरू कर रहा है। सबसे पहले ए ने काम शुरू कर दिया, ए अपना दो दो काम करता रहा। और आगे क्या कह रहा है? बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। ए के साथ अब कौन शामिल हो गया? लेकिन 3 दिन बाद शामिल हुआ है कौन? बी। इसका मतलब ए ने 3 दिन तक तो काम किया होगा ना भाई। मान लो कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूं और बी आके 3 दिन बाद, मतलब कि 3 दिन बाद बी मतलब पढ़ाने लगा है, तो इसका मतलब मैं ए हूं, ए ने अकेले 3 दिन तक तो पढ़ाया था ना। तो ए एक दिन में कितना क्लास पढ़ा रहा था? 2 क्लास। तो इसने टोटल कुल क्लास कितनी पढ़ाई? 2 को किससे गुणा करेंगे? 3 से, मतलब कि 6 क्लास इसने पढ़ा ली। आप मुझे बताएं कि 84 में से 6 क्लास तो पढ़ा ली। अब 84 में से जब 6 क्लास इसने पढ़ा ली तो कितनी क्लास बची? बताओ। 78 क्लास बचेंगी। ठीक है, 78 क्लास और बच रही है। क्लियर है ना यहां तक? अब आगे क्या कह रहा है? देखो आगे पढ़ो। अब कह रहा है बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हो यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया। सी ने 5 दिनों के बाद, आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया तो एक कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा? अब बी के साथ कौन आ गया? क्या कह रहा है? सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद। अब हम सी की बात कर रहे हैं। सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद, इसका मतलब क्या है कि ए कितना काम कर रहा था पहले बताओ? ए एक दिन में कितना काम कर रहा है बताओ? एक। ए 2 कर रहा है और फिर कौन कर रहा है? बी 1 कर रहा है। तो ये 2 और 1 कितना आ गया? 3 आ गया ना। उसके बाद इस 3 को देखना ध्यान से, मतलब सी इनके साथ 5 दिनों तक कार्य कर रहा था तो ए ने 3 दिन तो काम यहां कर लिया। इसका मतलब जो ए और बी है ना, मतलब बात को समझना, ए और जो बी है इसका कितना काम और बचेगा? मतलब कि कितना काम और इसने किया होगा? मतलब कि यहां तो 3 दिन कर लिया इसने। मैं बी की ए की बात कर रहा हूं। अगर सी ने आरंभ से 5 दिनों तक कार्य किया था तो मैं ए की बात कर रहा हूं। ए ने यहां तक तो कितना कर लिया? 2 दिन तो यहां कर लिया। मतलब बात समझ, 2 काम तो यहां कर लिया, मतलब कि 3 दिन काम किया ए ने यहां पर। बात को समझना ध्यान से। और ए और बी की अगर बात चल रही है तो ए के साथ बी तो शामिल हुआ था कितने दिन बाद? 3 दिन बाद बचा ना। तो 2 दिन तो वो बच गए इसके और 1 दिन और बच गया। 1 दिन यहीं पर कर रहा है। सी ने 5 दिन बाद काम आरंभ किया है, आरंभ से 5 दिन तक कार्य किया ना, तो इसका 3 दिन आ जाएगा। 2 और 1 3, कितना आ गया? कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहाँ पर। जब इसने 3 दिन कार्य कर लिया तो यहाँ पर ये 2 दिन ही बचेगा, 3 नहीं बचेगा। कितना बचेगा? तो 3 दूनी, अब ए का 1 दिन का काम कितना है? 2, और बी का 1 दिन का काम कितना है? 1। 3 आ गया। 3 दूनी 6। अब मतलब ए और बी ने दोनों ने कितना काम और कर लिया बताओ? कितना काम कर लिया? मतलब कि 78 में से 6 और माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 72 बचेगा। ये 72 काम जो बचा है ना, ये किसने किया होगा? ये तीनों ने किया होगा। तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 और 1 3 और 3 6। मेरी बात ध्यान से समझना। अगर हम 72 में 6 का भाग देते हैं तो कितना आता है बताओ? 12 आता है। मेरी बात सुनना, इन्होंने मतलब एक दिन में 6 काम किया था, मतलब कि 12 दिन तक लगातार इन्होंने काम किया है। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने, ए प्लस बी प्लस सी ने लगातार कितना काम किया है बताओ? 12 दिन। लेकिन क्या पूछ रहा है सवाल को ध्यान से सुनो। तो एक कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा? इसका मतलब 12 दिन तो इसने ऑटोमेटिक बी और सी के साथ काम किया है। ने 12 दिन काम किया है ना, 12 दिन में खत्म कर रहे हैं ना ये। और ए ने यहां पर कितना काम किया देखो आप। ए ने 3 दिन यहां पर काम किया है
और ए ने 2 दिन यहां तक काम किया है, तो 12 और 3 15 और 2 17, तो मतलब कि ए लगातार 17 दिनों तक कार्य करता रहा। ए लगातार 17 दिनों तक कार्य करता रहा। क्लियर है ना ये सवाल? ठीक है, नोट कर लो इसको भी आप। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और सी और बी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, तो शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? क्वेश्चन दोबारा सुनो। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और सी और बी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, तो शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? ए प्लस बी एक साथ कार्य करते हुए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। और सी प्लस ए कितने दिनों में कर सकते हैं? 32 दिनों में। और सी प्लस बी मिलकर इसे 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? कुछ लैंग्वेज समझ में आई? अरे एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, इसकी लैंग्वेज समझ लो आप। जैसे इस बात को इसको कहना चाहिए था ना, इसने ऐसे तो कही नहीं, लेकिन सवाल वही है जो हम रात दिन करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है इस सवाल में। ये सुनो, सबसे पहले पहली लाइन, ए बी सी किसी कार्य को, नहीं सॉरी, ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी एक काम को, मतलब ए और बी एक साथ काम करते हुए इस काम कितने में करते हैं? मतलब कि ए प्लस बी जो है ना, वो इस काम को कितने दिनों में करता है? 16 दिनों में कर सकता है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है देखो, सी और ए मिलकर इसे 32 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए इसे कितने दिनों में कर सकते हैं? 32 दिनों में कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है? तथा सी और बी मिलकर इसे 24 दिनों में कर सकते हैं। सी प्लस बी इसे कितने दिनों में कर सकते हैं? 24 दिनों में। मेरी बात ध्यान से समझो आप एक बार। सवाल में कहना चाहिए था कैसे? ए प्लस बी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं, ऐसे कहना चाहिए था। दूसरा क्या कहना चाहिए था? बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिनों में कर सकते हैं। फिर क्या कहना चाहिए था? सी प्लस ए इस, मतलब ए प्लस सी इस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 32 दिनों में कर सकते हैं। सवाल वही बन गया, लेकिन कहा क्या इसने? ए बी सी, मतलब कि ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। फिर कह रहा है सी प्लस ए किसी कार्य को 32 दिनों में, और सी के साथ बी और इस काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन सवाल घुमाया कैसे? तो सवाल वही है। ठीक है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा बताओ? तीनों का एलसीएम 96 आ जाएगा। ये टोटल वर्क आ जाएगा, है ना। और 16 छक 96, 24 चौक 96 और 32 दिया 96। तीनों एक साथ देखो एक बार। अगर a प्लस बी प्लस सी का अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 6 4 10 और 3 13, तो 13/2 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? 13/2 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? तीनों ने
उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया है। ठीक है, 12 दिनों तक। तो देखो ध्यान से, 12 दिनों तक का काम कितना है? 2 छिक 12, 13 छिक 78। मतलब कि इसमें उन्होंने 78 काम तो पूरा कर लिया तीनों ने मिलकर। ठीक है, 78 काम इन्होंने क्या कर लिया? पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया बताओ? अरे कितने तक काम किया इसने? पर डे की कैपेसिटी कितनी आ गई? 13/2 आ गई ना। और 12 दिन तक काम किया इसने, तो 78 काम तो कर लिया ना। तो बचेगा कितना? 96 से 78 गए तो बताओ। 16 में से 8 गए 8, और कितना बचेगा? 8 में 7 गए 1, 18 दिन आ गए ना। ये तो आ गया 18 दिन, मतलब 18 दिन शेष काम हो रहे, 18 काम और सॉरी शेष। कितना काम शेष हो रहे? इन्होंने 78 काम कर लिए 96 से, बचे कितने काम और? 78 काम। अब कह क्या रहा है पता है? कह क्या रहा है देखो, ये कह रहा है कि शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा। शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा? मेरी बात ध्यान से सुनना। शेष काम को सी पूछ रहा है कितने दिनों में करेगा, तो ध्यान से सुनना। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम कितना है? कैपेसिटी कितनी है बताओ? 13/2 का मतलब होता है 6.5। कितना होता है? 6.5 ही होता है ना। तीनों का 6.5 है ये, तीनों का 6.5 है, और सी का अकेले का पूछा है। तीनों का कितना है? 6.5, और तीनों का 6.5 आ गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 6.5 आ गया, और सी का पूछा है तो ए प्लस, जिसमें सी नहीं है मतलब ए प्लस बी में सी नहीं है, तो 6 आ जाएगा। तो मतलब कि ए प्लस बी का कितना है बताओ? इसमें से 6 है, 6.5 में से 6 गए तो 0.5 बचेगा, और 0.5 को हम भाग किस में देंगे? 18 में दे देंगे। 0.5 का भाग, ठीक है, कितना बचेगा? 5 6 15, 5 6 30, 36। तो मतलब कि सी अकेला इस कार्य को 36 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सीखा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो थे ये सारे सीजन में आए हुए क्वेश्चन है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।